इस वीडियो में हम आत्मानुशासन बुक समरी देखेंगे। लेखक है ब्रायन ट्रेसी। लेखक का कहना है सुख, संपत्ति और सफलता हासिल करने के 21 तरीके हैं जो आप भी इस तरीके को जान के सक्सेस हो सकते हैं। लेखक बेस्ट सेलिंग लेखक है जो इनके बुक बेस्ट सेलिंग है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता की कुंजी खुशकिस्मती प्रतिभा है, लेकिन बहुत से कामयाब लोग इसे सरल तरीके से सफल हुए हैं और वह तरीका है अनुशासन। इस बुक में अनुशासन के ऊपर 21 तरीके बताए गए हैं जो आप इसका यूज़ करके आपके जीवन के हर एक गोल को अचीव कर सकते हैं। लेखक के बारे में थोड़ा देखेंगे, लेखक की जानकारी देखेंगे तो ब्रायन ट्रेसी स्वयं इस बात के प्रमाण हैं। वे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और कई सालों तक मजदूरी करने के बाद उन्होंने एहसास हुआ कि उनकी योग्यताएं और भविष्य सीमित है, लेकिन आत्मा अनुशासन की शक्ति द्वारा उन्होंने अपना जीवन बदल लिया और बिक्री, मार्केटिंग, निवेश, रियल एस्टेट डेवलपमेंट तथा मैनेजमेंट कंसल्टेशन आदि क्षेत्रों में सफलता हासिल की। वे 1000 से अधिक कंपनियों को परामर्श दे चुके हैं, 40 देशों में 40 लाख से अधिक लोगों के सामने भाषण, सेमिनार दे चुके हैं और 45 बुक्स लिख चुके हैं। यह पुस्तक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? तो लेखक बताते हैं यह पुस्तक आपको जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के तरीका बताती है। पहला तरीका है आपकी व्यक्तिगत लक्ष्य है। आत्मानुशासन होने पर आपको यह एहसास हो सकता है कि आप ही अपनी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं और लगन से ही पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार यानी सफलता। दूसरा तरीका है आपकी व्यावसायिक और आर्थिक लक्ष्य। आत्मानुशासन से आप बेहतर लीडर और मैनेजर बन सकते हैं, ज़्यादा बिक्री कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। समय प्रबंधन और समस्या सुलझाने की अपनी योग्यताओं को बेहतर बना सकते हैं और कामकाज में ज़्यादा प्रभावी व सफल हो सकते हैं। तीसरा तरीका है जो अंतिम है इस बुक का, सुखी जीवन का लक्ष्य। आत्मानुशासन की बदौलत आप ज़्यादा खुश, स्वस्थ और चुस्त रहते हैं। ये जीवन साथी, बच्चों और मित्रों से बेहतर संबंध बनाने में आपके मददगार साबित हो सकता है। आपको इस पुस्तक के 21 अध्याय आपके जीवन के 21 विशेष पहलुओं में ज़्यादा अनुशासित होने का रास्ता बताते हैं। हर अध्याय के अंत में अभ्यास दिया गया है ताकि आप कोई बहाना नहीं की नीति को अपने जीवन में उतार सके। थोड़ा सा आत्मानुशासन बड़े काम आता है, इसीलिए बहाने बनाना छोड़ें और यह पुस्तक पढ़ें। ब्रायन ट्रेसी का जन्म 1944 में पूर्वी कनाडा में हुआ था। वे 6 महाद्वीपों के 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं। वे 3 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं लेखक। तो हम इस बुक की प्रस्तावना देखेंगे इस पार्ट में। अगले पार्ट में बुक में बताए गए 21 तरीके के बारे में पूरे विस्तार से देखेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुने इस बुक की प्रस्तावना। आत्मानुशासन का जादू। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं होता। मार्कन ट्वेन कहते हैं। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं और उतने ही वर्ष में बहुत ज़्यादा उपलब्धि क्यों पा लेते हैं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? लेखक क्वेश्चन यानी प्रश्न कर रहे हैं। अक्सर मैं अपने सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ कि यहाँ से कितने लोग अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? मुस्कुराते हुए लोग सभी कहते हैं कि हम भी करना चाहते हैं,
पेमेंट दोगुना करना चाहते हैं। सभी का कहना है कि लेखक अपने सेमिनार में सबसे प्रश्न पूछते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ जो अपना वजन कम करना चाहते हैं या कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्र प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार सभी लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, हम सभी चाहते हैं। सभी हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, लेखक कहते हैं कि बहुत खूब, यह सब बड़े लक्ष्य है जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और छरारे दोनों चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से ही है, बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, और सभी कभी न कभी वह करने का इरादा ही रखते हैं। इसी समय लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी द्वीप कहा जाता है, यानी बहाना बनाना। किसी दिन कल करूँगा, ऐसी लाइन को लेखक किसी दिन द्वीप कहते हैं। हम कहते कि किसी दिन वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करनी चाहिए। किसी दिन संभवतः 80% लोग ज़्यादातर समय किसी दिन द्वीप पर ही रहते हैं, यानी काल्पनिक जगत में रहते हैं। दिन भर कल्पना करना, यानी सोचते रहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यानी कुछ भी नहीं करते। इसे लेखक का कहना है वे सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं, किसी दिन करना चाहते हैं। इस द्वीप पर वे किन लोगों से घिरते हैं, उसी द्वीप के वासियों वार्तालाप मुख्य विषय क्या होता है, उन सभी लोगों का वे बहाने बनाते हैं। एक दूसरे के सामने वहाँ रहने के बहाने बनाते रहते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों हैं। अधिकांश लोग बहाने की एक जैसी होती है, लोगों की बहाने एक जैसी होती है। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई मेरी कद नहीं करता, या अर्थव्यवस्था के हालात खराब है। ऐसे बहाने बनाते एक दूसरे से बात करते रहते हैं। उन सभी को दरअसल बहानासाइड्स रोग है, जो सफलता के लिए सबसे घातक है। वो हमेशा घातक ही रहा है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्रों से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से बाहर निकालें। अब बहाना बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करे या ना करे, लेकिन बहाना न बनाइए। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्यायसंगत तरफ बढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दें। कुछ करे, कुछ भी करे, आगे बढ़े, मन ही मन बार बार दोहराए, आगे मुझे ये करना है। तो इसका दारोमदार मुझ पर है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे हासिल करना है तो मुझे मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है कि आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं। यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसा समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है। जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको ये स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बेहतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किए हैं और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, और जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वे सही लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए तो वे सफल हो जाएंगे।
लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकालना होगा। मुश्किल शुरुआत में तो ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। यहाँ तक कि मेरे मामला ही ऐसा ही है। मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मैं कई सालों तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यता भी सीमित थी, भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरे जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तक तथा लेख पढ़ चुका हूँ। इससे मुझे यह पता चला कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए यह गुण बहुत जरूरी है और वह है आत्मानुशासन। अनुशासन ही वह गुण है जो आपको बहाने बनाने के प्रलोभों से बचा सकता है। आत्मानुशासन होने पर ही आप द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी प्रकार की स्थायी सफलता संभव नहीं है। आत्मानुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है। मैंने स्वयं से निरंतर अधिक अपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 30 साल की उम्र के बाद मैं MBA किया, जिसके लिए मुझे हजारों घंटों पढ़ना पड़ा। मैंने ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर्स बनाकर, यानी 65 डीलर्स बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। मज़ेदार बात यह थी कि यह सब शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग का प्रतिभरी ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था, सीखी बातों पर अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता और लगन से काम करने का जुनून था। जब मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट या क्षेत्र में कदम रखा, तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया। मैं सैकड़ों घंटों तक उस क्षेत्र में काम और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रीज, पार्क्स, कार्यालय इमारतें और आवासीय मकान बनाए। आत्मानुशासन की बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, वक्तृत्व और कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसाय खड़े किए। मेरे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे। इनका 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैं अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार्स तथा भाषणों के माध्यम से मैंने 25 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। अपने अनुभव में मेरे अनुभव से मैंने सीखा कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने की आवश्यक कार्य करने और कभी हौसला न छोड़ने का अनुशासन हो। ये पुस्तक कैसे पढ़नी चाहिए, लेखक बताते हैं बुक पढ़ने की कला। यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्पवान लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए संभव हर चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनमें वर्तमान से अधिक कार्य करने की, अधिक चीज़ें पाने की, अधिक सफल होने की भूख है। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यही है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। यदि आप सामान्य से ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वास्तविक महत्व तो इस बात का है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्मानुशासन का विकास सफलता का वह राजमार्ग है जिससे हर चीज़ संभव हो जाती है। यह पुस्तक आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने
और उपलब्धियां प्राप्त करने का कदम दर कदम मार्गदर्शन कर देगी। संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है। कुछ साल पहले मैं वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक सम्मेलन में गया। लंच के समय मैं नज़दीकी फूड फेयर में भोजन कर रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दूर लोगों वाली कोई टेबल खाली नहीं थी। अंततः मैं 4 लोगों की एकमात्र खाली टेबल पर बैठा गया। कुछ मिनट बाद एक बुजुर्ग सज्जन और एक युवती जो उस बुजुर्ग की असिस्टेंट लग रही थी, वहाँ फूड ट्रे लेकर आए और साफ नज़र आ रहा था कि वे बैठने की जगह तलाश रहे थे। मेरे टेबल पर काफ़ी जगह थी, इसलिए मैं तुरंत उठा और बुजुर्ग को साथ बैठने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने नुकुर की लेकर मेरे दोबारा आग्रह करने पर आभार व्यक्त करते हुए बैठ गए और हमारे बीच बातचीत होने लगी। उस बुजुर्ग का नाम है कैपमियर था। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वे कौन हैं। वे सफलता और उपलब्धि के एक क्षेत्र के नामी विशेषज्ञ थे। कैपमियर ने 4 बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से प्रत्येक में सफलता के 250 सिद्धांत बताए गए थे, जो उनके 50 वर्ष से भी अधिक के शोध और अध्ययन का सार थे। उनकी चारों पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण थी कि मैंने उन्हें पूरा पढ़ा था। कई बार थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चर्चा के बाद मैंने उनसे वह सवाल पूछा जो इस स्थिति में बहुत सी व्यक्ति पूछते हैं। अपने सफलता के जो 1000 सिद्धांत खोजे हैं, आपके हिसाब से उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराने लगे, जैसा उनसे यह सवाल पहले कभी बार पूछा गया हो। तुरंत ही उन्होंने बिना हिचक के जवाब दिया, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हर्बर्ट ने 22वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बता दिया था। आत्मानुशासन, सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता। डबल सुने, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी 1000 में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो है आत्मानुशासन है, यानी सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। पल भर ठहरने के बाद वे दोबारा बोले, सफलता के 999 यानी 999 अन्य सिद्धांत भी है जो मेरे अध्ययन और अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मानुशासन के बिना उनमें से एक भी कारागार नहीं है या नहीं होता। आत्मानुशासन के होने पर ही वे सब कारागार होते हैं। आत्मानुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। यह वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है, हर चीज को संभव बना देता है। आत्मानुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर पहुंचा जा सकता है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज़्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरे ओर आत्मानुशासन न होने पर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकता। भले ही वह अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, वह बहुत शिक्षित हो या उस हर प्रकार के अवसरों का वरदान मिला हो। आपको आपके 2 सबसे बड़े शत्रु जो है उसके बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्मानुशासन अभाव जीवन में असफलता के लिए असफलता, कुंठा, कमतर उपलब्धियों और दुखों का प्रमुख कारण है। अनुशासन होने पर हम बहाने बनाते और अपनी राह में खुद बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के 2 सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक है न्यूनतम प्रतिरोधक का मार्ग और दूसरा है त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध मार्ग की वजह से ही लोग प्राय हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं।
वे हर चीज़ के शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पर ऑफिस जाते हैं और वो पहला मौका मिलते ही वहाँ से खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनने की योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे कमाने की फिरक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा आसान और ज़्यादा तेज उपाय की तलाश करते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते और दूर भागते हैं। फलस्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत ही नहीं होती, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। त्वरित लाभ का घटक भी न्यूनतम प्रतिरोधक के नियम का ही विस्तार है। इसी की वजह से भी लोग असफल होते हैं और उनकी उपलब्धियां सीमित हो जाती हैं। लेकिन यह न्यूनतम प्रतिरोधक के नियम से ज़्यादा बुरा होता है। यह सिद्धांत कहता है लोग हमेशा अपने मनचाही चीज़ पाने का सबसे तेज और आसान तरीका खोजते हैं। वे अपने व्यवहार या कार्य के दीर्घकालीन परिणामों की जरा भी चिंता नहीं करते। वे बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले, जो आनंददायक और आसान हो। वे उस मुश्किल काम को नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन हर पल आपके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। आपका मन एक ऐसा हिस्सा आपसे सही, मुश्किल और आवश्यक कार्य करने को कहता है, आपके दाएं कंधे पर बैठे देवदूत की तरह। आपके मन का दूसरा हिस्सा आनंददायक, आसान और महत्वपूर्ण काम करने को कहता है। यदि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके हर दिन हर पल त्वरित लाभ के घटक से जूझना और जीतना होगा। आपको हर दिन हर पल न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग के प्रलोभों से बचना होगा। स्वयं को जीते। आत्मा अनुशासन को आत्मविजय भी कहा जा सकता है। सफलता तभी मिल सकती है जब आप अपनी भावनाओं, शुद्धाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें। ध्यान से हर एक शब्द को सुने। अपनी भावनाओं, शुद्धाओं, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें। जो लोग अपनी शुद्धाओं पर काबू नहीं कर पाते वे कमज़ोर, भोगी होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। आत्मा अनुशासन को आत्मनियंत्रण भी कहा जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसमें स्वयं को, अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रण करने की क्षमता हो और उसका व्यवहार उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों व उद्देश्यों के तालमेल में हो। आत्मानुशासन को आत्मदमन भी कहा जाता है, यानी आपको उन आसान खुशियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए जिनके कारण इतने सारे लोग राह से भटक जाते हैं। इसके बजाय आपको अनुशासित रहकर सिर्फ वे कार्य करने चाहिए जो दीर्घकालीन और वर्तमान दोनों दृष्टि से ही उचित हो। अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली दीर्घकालीन संतुष्टि पर गौर करने की योग्यता। आगे चलकर ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि का त्याग करने की क्षमता। दूर तक की सोचें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञानी डॉक्टर एडवर्ड बेनीफील्ड ने अमेरिका में एक 50 वर्षीय अध्ययन किया जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में लोगों की घाटी से शिखर तक पहुंचने के क्या कारण हैं। उनका निष्कर्ष था कि जीवन में बड़ी सफलता पाने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण था दीर्घकालीन दृष्टिकोण। बेनफील्ड के अनुसार काल के दृष्टिकोण का अर्थ था समय की वह मात्रा जिस पर विचार करके कोई व्यक्ति अपने वर्तमान कार्य करने का निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होते हैं। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि
वे कैसे बनना चाहते हैं और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे वर्तमान में लौटकर यह तय करते हैं कि अपने मनचाहा भविष्य पाने के लिए वे कौन से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। दीर्घकालीन सोच का यह अभ्यास आपके कामकाज, करियर, वैवाहिक जीवन, संबंधों, धन और व्यक्तिगत व्यवहार सभी पर लागू होता है। इस पुस्तक में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सफल लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी अकाल्पनिक या अल्पकालिक कार्य उनके दीर्घकालीन लक्ष्य के तालमेल में हो। वे हर पल आत्मा अनुशासन का अभ्यास करते हैं। शायद दीर्घकालीन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द त्याग है। श्रेष्ठ लोग भविष्य में ज़्यादा बड़े परिणाम और पुरस्कार पाने के लिए जीवन भर वर्तमान छोटे बड़े त्याग करने को तत्पर रहते हैं। त्याग करने की यही इच्छा उन लोगों में साफ दिखाई देती है जो सामाजिक मेलजोल और वर्तमान पल का आनंद लेने के बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने, तैयारी करने, पढ़ने में घंटों यहाँ तक कि वर्षों का समय लगाते हैं ताकि वे ज़्यादा मूल्यवान बन जाए और भविष्य में उनका जीवन बेहतरीन हो जाए। लॉन्गफेलो ने एक बार लिखा था, महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुँचे और बने रहे वहाँ वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुँच गए थे। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे थे तब वे हर रात ऊपर चढ़ने का श्रम कर रहे थे। दूर तक सोचें, भविष्य की योजना बनाए और वर्तमान में कड़ी मेहनत करें। आनंददायक और आसान कार्य करने से पहले उचित और आवश्यक कार्य करने के लिए खुद को अनुशासित करें। अनुशासन की यह क्षमता ही अद्भुत भविष्य बनाने की कुंजी है। दूरगामी यानी दीर्घकालीन सोच की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे, आप ज़्यादा सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके कार्यों के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। यही श्रेष्ठ चिंतकों का गुण है। अल्पकालीन सुख से दीर्घकालीन दुख उत्पन्न हो सकता है। आत्मानुशासन नहीं होने पर आप दो नियमों के शिकार होते हैं। पहला नियम है अनसोचे परिणाम का नियम। यह नियम कहता है यदि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता तो किसी कार्य के अनसोचे परिणाम उसके सोचे हुए परिणामों से ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। दूसरा है विपरीत परिणाम का नियम। यह नियम कहता है तात्कालिक संतुष्टि की इच्छा से किया जाने वाला अल्पकालीन कार्य गड़बड़ अपेक्षा से विपरीत परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, आप श्रेष्ठ और सुखमय जीवन जीने की इच्छा और इरादे से समय, धन या भावना का निवास करते हैं या निवेश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने कार्य करने से पहले अच्छी तरह से नहीं सोचा और पूरा विश्लेषण नहीं किया, इसलिए आपको उसके बहुत बुरे परिणाम मिले। अगर आप कुछ नहीं करते तो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहती। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव होता है और प्रायः एक से अधिक बार होता है। सफलता का अचूक सूत्र। हर्बर्ट ग्रे नामक व्यवसायी ने सफलता के अचूक सूत्र की तलाश करने के लिए एक दीर्घकालीन अध्ययन किया। वे यह पता लगाने चाहते थे कि वह कौन सा गुण है जो सभी सफल लोगों में समान होता है। 11 वर्ष बाद उन्होंने सफलता के अचूक सूत्र का पता लगा लिया। सफल लोगों के काम करने की आदत डाल देते हैं जिन्हें करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता। और ये कौन से काम थे असफल लोगों जो काम करना पसंद नहीं करते? उन्हें करना सफल लोगों को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपनी नापसंदगी के बावजूद वे उन कामों को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अभी ये कीमत चुकाने पर ही उन्हें भविष्य में ज़्यादा बड़ी सफलता और पुरस्कार मिलेंगे। ग्रे ने पाया कि सफल लोग
सुखद परिणामों की चिंता करते हैं, जबकि असफल लोग सुखद तरीकों की ज़्यादा परवाह करते हैं। असफल और सुखी लोग अपने व्यवहार के सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असफल लोग क्षणिक आनंद या त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली ने कहा है कि शीर्ष लोग लक्ष्य तक पहुंचने वाले कार्यों पर केंद्रित करते हैं, जबकि सामान्य लोग तनाव से राहत देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिठाई से पहले भोजन। आत्म अनुशासन का एक बहुत ही सरल नियम है, मिठाई से पहले भोजन पूरा खत्म करें। भोजन में व्यंजनों का एक ही तार्किक क्रम होता है, जिसमें मिठाई अंत में आती है। पहले आप रोटी सख्ती खत्म करके थाली साफ करते हैं, इसके बाद ही आपको मिठाई मिलती है। एक दिन मैं एक बहुत सी लुभावनी लेकिन गलत संदेश वाला स्टिकर देखा, जीवन छोटा है इसलिए मिठाई पहले खा लो। जरा सोचे इसके परिणाम क्या होंगे। आप ऑफिस से घर लौटते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के बजाय आइसक्रीम और मिल्क केक का बड़ा टुकड़ा खा लेते हैं। अब बताइए इसके बाद स्वास्थ्यवर्धक और पोषक आहार के लिए आप में कितनी भूख रहेगी। जब आपके पेट में ढेर सारी शक्कर भर जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा। क्या आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कोई उपयोगी कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे, या फिर आप थकान और आलस महसूस करेंगे तथा दिन के बाकी काम अधूरे छोड़कर सोने की तैयारी करेंगे। जब आप ऑफिस से लौटते समय बार में एक दो प्याग पी लेते हैं और फिर घर लौटकर टीवी देखने लगते हैं, तभी आपको यही परिणाम मिलता है। यह भी एक तरह की मिठाई है, बस इसका रूप बदल गया है। चाहे जो हो, इसका परिणाम यही होता है कि शाम को उपयोगी कार्य करने की आपकी क्षमता काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। संभवतः इसका सबसे बुरा पहलू यह है कि आप जो भी काम बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आनंददायक कार्य करने, आसान रास्ता चुनने या डिनर से पहले मिठाई खाने की आदत धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाती है। यह आदत निश्चित रूप से व्यक्तिगत दुर्बलता, कम उपलब्धि और असफलता की ओर ले जाती है। आत्मानुशासन की आदत सौभाग्य से आत्म अनुशासन की आदत डाल सकते हैं। सही समय पर जरूरी काम करने के लिए, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। स्वयं को अनुशासित करने का नियमित अभ्यास धीरे धीरे शक्तिशाली होता जाता है। आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं। बुरी आदत डालना आसान होता है लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदत डालना मुश्किल होता है लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। जैसे गेट ने कहा था, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण की आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी आदत करने के बाद ये स्वचालित हो जाती है, यानी ऑटो मोड पे होती है और उनका अभ्यास सरल हो जाता है। आत्मसात होने के बाद आत्म अनुशासन की आदत आपके स्वभाव का अंग बन जाती है। फिर अनुशासित व्यवहार न करने पर आप असहज महसूस करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मनचाहे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको जिस भी आदत की ज़रूरत हो उस आप सीख सकते हैं। आवश्यकता चाहे जिस गुण की हो, आप आत्मानुशासन का अभ्यास करके उसमें उत्कृष्ट बन सकते हैं। आत्मानुशासन का हर अभ्यास आपके बाकी क्षेत्रों में भी मजबूत बनाता है। दुर्भाग्य से अनुशासन कमज़ोर होने पर आप बाकी क्षेत्रों में भी कमज़ोर हो जाते हैं। आत्मानुशासन की आदत डालने के लिए सबसे पहले तो ये दृढ़ निर्णय लें कि आप किसी विशेष क्षेत्र में कैसा व्यवहार या कार्य करेंगे, जब तक कि उस क्षेत्र में आत्मानुशासन की आदत न पड़ जाए तब तक रत्ती भर भी ढील न दे। जब भी आपसे चूक हो जैसी कि होगी तो आत्मानुशासन के अभ्यास का दोबारा संकल्प करें। एक ऐसा समय आएगा जब अनुशासनहीन की बजाय अनुशासित व्यवहार करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। बड़े पुरस्कार यानी उच्च स्तरीय अनुशासन विकसित करने के पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है। आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं खुद को उतना ही ज़्यादा
पसंद करते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप में आत्मसम्मान, आत्मगौरव का एहसास उतना ही ज़्यादा होता है। आत्मानुशासन का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी आत्म छवि उतनी ही बेहतर होती है। आप खुद को ज़्यादा अच्छा रूप में देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सकारात्मक अंदाज में सोचते हैं। आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अनुशासन की आदत डालना और उसे बनाए रखना एक ऐसा कार्य है जो जीवन भर चलता है। यह निरंतर चलने वाला संघर्ष है जो भी खत्म नहीं होता। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटक का प्रलोभन आपके मन में हमेशा मौजूद रहता है। यह दोनों हमेशा आप पर आक्रमण करके ताक में रहते हैं। वे आपको मुश्किल और आवश्यक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले कामों के बजाय मज़ेदार, आसान और महत्वहीन कामों में उलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मास्टर की टू रिचेस के अंत में कहा था, आत्मा अनुशासन ही हमारी या अमीरी की अचूक कुंजी है। यानी डगो सुनो इस लाइन को, आत्मा अनुशासन ही अमीरी की अचूक कुंजी है। आत्मानुशासन आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव की भी कुंजी है। आत्मानुशासन इस बात की गारंटी है कि आप अंततः अपने सामने आने वाली सारी बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन बना लेंगे। आत्मानुशासन के कारण ही कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और खुशहाल होते हैं। यह पुस्तक कैसी लिखी गई है? इस पुस्तक में मैं आपको जीवन के वे 21 क्षेत्र बताने जा रहा हूँ जिनमें आत्मानुशासन अत्यंत आवश्यक है ताकि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुँच जाए और अपने लिए संभव हर चीज़ प्राप्त कर ले। पढ़ने में सुविधा की दृष्टि से इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है आत्मा अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। इसके 7 अध्याय में आप सीखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में आत्मा अनुशासन का अभ्यास करके आप अपनी संभावना या क्षमता तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंच सकते हैं। इन क्षेत्रों में लक्ष्य तय करना, चरित्र निर्माण करना, उत्तरदायित्व स्वीकारना, साहस बढ़ाना और लगन तथा संकल्प द्वारा अपना हर काम पूरा करना शामिल है। खंड 2 में 7 अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक स्थिति के क्षेत्रों में आप वर्तमान से बहुत ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आप सीखेंगे कि अपने क्षेत्रों में मुखिया बनने, ज़्यादा लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज़्यादा सामान बेचने, ज़्यादा बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करने के अधिकतम परिणाम पाने के लिए आत्मा अनुशासन अनिवार्य क्यों है, कैसे है, ये देखेंगे। अंत में खंड 3 के 7 अध्याय में आप आत्मा अनुशासन के चमत्कार को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना सीखेंगे। आप खुशी, स्वस्थ, चुस्ती, फुर्ती, वैभव जीवन और बच्चों, मित्रों, मित्रता और मानसिक शांति आदि क्षेत्रों में आत्मा अनुशासन के अभ्यास का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको हर एक क्षेत्र में अपने संबंधों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय भी मिलेंगे। हर अध्याय में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने हर काम में आत्मा अनुशासन और आत्मविजय के ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे के पन्ने में मैं आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर पूर्ण नियंत्रण करने के तरीके सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली, सुखी और आत्मविश्वासी कैसे बन सकते हैं। आप खुद को पीछे रोककर रखने वाली पुरानी आदतों के बंधन तोड़ने के तरीके भी सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता और आत्म अनुशासन की आदतें कैसे डाली जाए, जिनकी सहायता से आप कोई भी लक्ष्य तय
और प्राप्त कर सके। आप अपने मन, भावनाओं और भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण करने के गुर भी सीखेंगे, यानी मूल रहस्य भी सीखेंगे। जब आप में आत्मा अनुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह अजय बन जाते हैं, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तब आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीनों और वर्षों में आप इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन में भी प्राप्त नहीं कर पाते। हम इस वीडियो में आत्मा अनुशासन की शक्ति बहाने बनाना छोड़ दे बुक समरी देखे है, यानी मेन प्रस्तावना देखे इस बुक की पूरी, कि इस बुक में क्या बताया गया है और ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, लेखक का क्या कहना है, हर एक बात को इस बुक समरी में पूरे विस्तार से देखे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा और आपकी राय ज़रूर बताइए, जो हम ऑडियो बुक समरी में और इंक्रीज कर सके। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए।